कहने को हम 21वीं सदी में पहुंच गए हैं, काफी एडवांस्ड हो गए हैं, लेकिन अभी भी काफी मामलों में और बहुत सारी चीजों को लेकर हमारी जो सोच है वो बहुत ही छोटी है, बहुत ही पीछे है। और बहुत सारे इश्यूज हमें आज भी परेशान करते हैं एज अ नेशन। और उनमें से एक है रंग भेद यानी कि रेसिज्म। और इस सेंसिटिव इशू पर एक फिल्म बनी है काले चिट्टे रंग, जो क्या कहानी है और कितना इम्पैक्ट दर्शकों पे छोड़ेगी, उसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ हैं फिल्म की लीड एक्ट्रेस द डिम्पल्ड ब्यूटी आफरीन राहत। सो आफरीन, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में मैं निधि आपका वार्म वेलकम करती हूँ। So much. Thank you. अच्छा आफरीन, ये मुझे बताइए कि जो फिल्म है काले चिट्टे रंग, सब्जेक्ट मैटर मुझे पता है, इट इज ऑन रेसिज्म, लेकिन थोड़ा डिटेल में इस फिल्म के बारे में बताइए। लाइक हमारी सोसाइटी में आजकल काफी ज्यादा ये है कि जो डार्क कलर कॉम्प्लेक्शन का होता है तो एक माइंडसेट होता है, जैसे कि काफी सारे डेली सोप भी आ चुके हैं, काफी चीजों पे मतलब काफी प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं कि वही सफर करता है। हम्म। बट दिस की चाहे कोई बंदा गोरा हो, काला हो या कैसा भी हो, अगर हम एक माइंडसेट बना के रखते हैं दैट वी डिस्क्रिमिनेट, वी मेक कैटेगरीज कि अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा दिखता है, तो हर हर इंसान का अपना स्ट्रगल रहता है उसमें, चाहे वो कैसा भी हो। ये फिल्म ऐसी ही है कि एक लड़की है जो कि दिखने में भी अच्छी है, जिसको सब पसंद करते हैं, लड़के देखने आते हैं, उसको पसंद कर जाते हैं उसकी बहन की जगह, बट स्टिल शी इज द वन हु सफरिंग जस्ट हम्म। बिकॉज जस्ट मेक अ माइंड सेट कि अच्छा ये ऐसा है, ये ज्यादा अच्छा है दिखने में, अगर इसका कलर अच्छा है तो ये मतलब डार्क है तो अच्छा, तो सभी होता है डार्क है फेयर है, तो बस लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं उस पे। दिस इज द फिल्म अबाउट कि कैसे उस लड़की की लाइफ में इतना स्ट्रगल हुआ, उसकी अपनी फैमिली उसके अगेंस्ट हो गई, उसकी बहन उसके अगेंस्ट हो गई, और कैसे कैसे उसने कितना ज्यादा सफर करा। ओके ओके। तो फिल्म में आपका क्या रोल है और कैसे आपको मतलब ये फिल्म मिली, और आपने मतलब एक क्या चीज थी जिसकी वजह से आपको लगा कि हाँ मैं ये रोल करूंगी। ये फिल्म एक्चुअली जब मुझे कॉल आया था तो आई वाजंट एक्चुअली श्योर, ये हम्म। क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए था और मेरा मोस्टली इंटरेस्ट रहता है टीवी और इस सब में ही, तो आई वाजंट श्योर। मैं दिल्ली में थी, मैंने बोला अब मैं मुंबई आके ऑडिशन भी नहीं दे सकती हूँ, और ये सब कुछ मेरा इतना था भी नहीं मन। बट लुक टेस्ट हुआ था मेरा वीडियो कॉल पे, ओके। और तब तो नहीं था ये फिल्म इतना अच्छा कर लेगी। तो लुक टेस्ट हुआ तो जो प्रोड्यूसर है संदेश सर, उनको वाज लाइक या आई वांट दिस लुक ओनली, मुझे ये लड़की चाहिए। तो मैंने बोला कि आई वाज एक्चुअली नॉट श्योर कि करूँ ना करूँ क्या करूँ। देन ही सेंट मी द, और जब वो मुझे स्क्रिप्ट मिली, बिकॉज स्क्रिप्ट जो थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी, लाइक आई टोल्ड यू ना कि जो माइंडसेट होता है कि अच्छा चलो इसके साथ ऐसा है, ये थोड़ी डार्क ही कलर कॉम्प्लेक्शन में है तो सोसाइटी इसके साथ गलत कर रही होगी, हाँ। डिस्क्रिमिनेशन का ये हो रहा होगा। तो मैंने बोला ये दिस इज समथिंग डिफरेंट, कि अभी तक हुआ नहीं है, कहीं आया नहीं है। और एक्चुअली ये होता है कि जब हम लोग कैटेगरीज बना लेते हैं तो हर हर इंसान एक मेंटल ट्रॉमा से गुजरता ही है। अगर कोई बिल्कुल। जज कैसे लगता है, चाहे वो इवन इफ वी आर प्रेजिंग समवन, बट अगर एक ही तरीके की चीजें उसके साथ हो जा रही है कि हम एक कैटेगरी बना के बैठे, अच्छा ये ऐसे है तो ऐसे ऐसे, तो वो कैसे मेंटल ट्रॉमा हो जाता है, कितना ज्यादा लाइफ में सफर करना होता है। तो ऐसे था। तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी मुझे बहुत डिफरेंट लगा, मैंने बोला ये तो आई हैव टू डू दिस, क्योंकि बहुत डिफरेंट स्क्रिप्ट है, सब कुछ बहुत डिफरेंट है, और आई थिंक ये चीज सोसाइटी के आगे रखनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो फिल्म है उसको काफी रिकग्निशन भी मिला है। काफी सारे देशों में साइमल्टेनियसली रिलीज हुई है, इनफैक्ट स्टैंडअलोन फिल्म फेस्टिवल के लिए चुनी भी गई है। तो ये इस तरह का रिकग्निशन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे मिलेगा, या ये फिर मतलब एक बोनस हो गया। नो, लाइक आई टोल्ड यू कि उस टाइम पे तो हम में से किसी को पता ही नहीं था, वी जस्ट न्यू दैट दिस इज फॉर सम ओटीटी प्लेटफॉर्म। और ये लॉकडाउन से पहले का है, लॉकडाउन के बाद ही ओटीटी प्लेटफॉर्म कुछ ज्यादा ही हाँ वैसा हो गया, हाँ। नहीं तो आई वाज लाइक कि पता नहीं करूँ ना करूँ। बट आई वाज एक्चुअली शॉक्ड एज वेल कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मतलब आउट ऑफ 20,000 मूवीज इट हैज बीन सिलेक्टेड। तो बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब हम में से किसी ने भी एक्चुअली नहीं एक्सपेक्ट करा था। बट लाइक आई टोल्ड यू कि कुछ डिफरेंट है तो इसीलिए पसंद करा जा रहा है। बिल्कुल। एंड आई एम रियली रियली आई रियली फील ब्लेस्ड कि इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है फिल्म को।
ओके। और जो स्टार कास्ट है आपके साथ, जो आपकी सिस्टर का रोल कर रही है, जो बाकी आपके को स्टार्स हैं, रिलेटिवली नए हैं टू द होल एक्टिंग गेम, तो कैसा ये जर्नी रही? क्योंकि आप सब लोग एक शुरुआत कर रहे हैं, आप सब लोग एक साथ एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो कैसा रहा ये पूरा सफर? अ, क्योंकि मैंने तो रियलिटी शोज करे थे, करेक्ट। बट आई तो थिएटर्स और कुछ भी, तो ये फिल्म के लिए तो मेरा फर्स्ट टाइम ही था। बट जब मैं वहां गई तो मुझे पता लगा था मॉक शूट पे दैट ये सारे जो थे ये थिएटर आर्टिस्ट ऑलरेडी थे। आई वाज ओके। लाइक वेरी नर्वस। मैंने तो सबने थिएटर वगैरह करा है, यहाँ मेरी डांट पड़ने वाली है बहुत बुरी वाली डायरेक्टर। बट सभी बहुत अच्छे एक्टर्स हैं एक्चुअली। मतलब इतना अच्छा था सब कुछ, इतना रियलिस्टिक उन्होंने फील करवाया कि मुझे भी एक टेक में ही सारे टेक्स हो गए थे। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। पूरी स्टार कास्ट एक बहुत ही ज्यादा अच्छा सा, बिकॉज जो मेरी बहन बनी है फिल्म में, वो बिल्कुल मैं उसको बहन ही बोलती हूँ, वो मेरी बहन ही बन गई। इतना अच्छा हम लोग का सबका रिलेशनशिप हो गया था। तो बहुत इजी हो जाता है आपका काम करना फिर सबका साथ में, और बहुत ज्यादा ये सब कुछ के अच्छे को स्टार्स होना। बिल्कुल। लेकिन जो सब्जेक्ट मैटर आपकी फिल्म का है आफरीन, वो बड़ा ही सेंसिटिव है। और ऐसे सेंसिटिव सब्जेक्ट पे आप जब शूट करते हैं तो कहीं ना कहीं या तो आप उससे बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं, या फिर आपको लगता है कि अच्छा मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। अब ये जो रेसिज्म है ये बहुत ही कॉमन है, मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सोसाइटी में, इनफैक्ट घर में भी अगर दो बच्चे हैं जिनका रंग थोड़ा सा डिफरेंट है, तो एक को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, नहीं? तो इस पे आपका क्या टेक है? एंड ऑल्सो क्या पर्सनली कभी आपने या किसी क्लोज वन के साथ ऐसा देखा है? हाँ एक्चुअली मैंने काफी देखा तो मैंने नहीं है कभी पर्सनली, बट मैंने सुना बहुत है कि ऐसा होता है कि दो बहनें तो आ रहे हैं और एक को पसंद कर दिया फिर दूसरी को नहीं होता। तो ये कहीं ना कहीं था, बट जैसे मैंने बताया कि इस फिल्म में थोड़ा डिफरेंट था कि जो अच्छी थी दिखने वाली वो ही सफर कर रही है, एंड हाँ। कैसे कैसे करी लाइफ के ऊपर था। तो मुझे वो बहुत ज्यादा डिफरेंट लगा, और मुझे हुआ कि हाँ एक्चुअली आई शुड एक्चुअली डू दिस, क्योंकि ये चीज भी सोसाइटी के सामने लानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, बी इट ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग, अगर हम कोई कैटेगरी बना रहे हैं किसी का कि हाँ ये ऐसा है, और फिर उसको हम उसी तरीके से जज कर रहे हैं, तो कितना ज्यादा मेंटली इंसान परेशान होता है, उसकी लाइफ सफर करती है, वो सफर करता है, फैमिलीज में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब इस फिल्म में भी यही दिखाया है कि मेरी बहन को पसंद करने आ रहे थे बट वो मुझे कर लेते हैं, और उसकी वजह से वो जेलस फील करने लगती है और वो मेरे अगेंस्ट। आई मीन इमेजिन हाउ प्योर द बॉन्ड इज ऑफ सिस्टर्स, कितना ज्यादा प्योर बॉन्ड होता है, बट उसमें भी जेलसी आ जाती है इस सब करेक्ट, की वजह करेक्ट। से। ऐसे करती है कि ये अच्छा है ये बुरा है, और सिर्फ लाइक ऑन द बेसिस ऑफ हाउ अ पर्सन लुक्स जज कर लेते हैं कि कौन कैसा होगा। हम्म। तो इसकी प्रॉब्लम्स होती है ऑब्वियसली, सुना भी है मैंने बहुत कि ऐसा होता है, बट इस फिल्म को करके मुझे पता लगा एक्चुअली होता होगा कि ऐसे जैसे जेलेसी हो जाती होगी, बीट माइनर जेलेसी, बट आपने हम्म। सिस्टर्स के बीच क्रिएट कर ही दिया ना। बिल्कुल, सो बिल्कुल। ये चीज इम्पोर्टेंट है कि लोगों को समझना पड़ेगा कि ये बहुत ही ज्यादा गलत चीज है जो हम रेसिज्म, नॉट ओनली रेसिज्म, एनी सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वी डू, वो बिल्कुल गलत है, एंड वी शुड एक्चुअली स्टॉप इट। बिल्कुल। एंड इनफैक्ट जैसे आपने कहा भाई बहन के बीच लड़ाई होती रहती है, जिसको सिबलिंग राइवलरी हम कहते हैं। लेकिन जो फिल्म के कुछ मैंने क्लिप्स देखे, टीजर जो हुआ है वो देखा, तो उसमें जैसे दिखाया है कि इट्स स्टोरी ऑफ टू सिस्टर्स, जो शुरू होती है जेलिसी से, फिर वो रिवेंज पे जाती है। तो कहीं ना कहीं वो मेन प्लॉट आपकी कहानी का है। हाँ एग्जैक्टली वो ऐसे ही है कि कैसे माइनर माइनर चीजों से उसको स्टार्टिंग में इफेक्ट नहीं करती हैं वो चीजें उसको, बट वो क्योंकि होता रहता है होता रहता है, तो वो कैसे मतलब उसकी बहन को भी वो परेशान करने लगता है, वो परेशान करने लगता है, बट उसकी वजह से कैसे उस लड़की के साथ क्या क्या होता है। और नॉट हर सिस्टर, यू नो हाउ अ मदर इज, वो कितना ज्यादा सैक्रिफाइस करते हैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ, बट इस सब की वजह से कैसे उनका भी मेंटली वो भी परेशान होती हैं कि मेरी दो बेटियों के साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। और बहुत ही इमोशनल है ऑब्वियसली फिल्म, और अगर कोई समझे तो इट इज एक्चुअली दिस इज समवेयर हैपनिंग इन आवर सोसाइटी। इट इज, हाँ। बिल्कुल। लेकिन या आफरीन, मुझे ये बताइए कि ब्यूटी पेजेंट में आपने पार्टिसिपेट किया, फिर आपने रियलिटी शोज भी किए हैं, अब आप फिल्म कर चुकी हैं। आगे अभी तक की ये जो जर्नी आपकी रही है उससे आप कितनी सेटिस्फाइड हैं, और आगे क्या है? और या
So I was saying कि एक्चुअली हर एक्टर को कभी भी सेटिस्फाइड फील नहीं करना चाहिए. आई थिंक मुझे आई पर्सनली बिलीव कि ऐसा अगर इफ यू फील सेटिस्फाइड विल बी लाइक कि ठीक है, दिस इज व्हाट वी वांटेड इन आवर लाइफ और ये हो गया. बट चीज होती है तो हमको और एवरी एक्टर शुड फील दिस कि हाँ, हमें इससे बेटर हम कर सकते हैं और हमें करना चाहिए. तो ऑफ कोर्स जर्नी से आई एम सेटिस्फाइड कि इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स करे हैं, बट नॉट सेटिस्फाइड कि यहीं तक था, यही मुझे चाहिए था कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पहुंची, अब इससे आगे तो कुछ है नहीं. तो ये नहीं, मुझे और अच्छा काम करना है ऑब्वियसली. बट अभी तक टचवुड जो प्रोजेक्ट्स मिले बहुत अच्छे हैं और बहुत ही स्मूथ रही है जर्नी, बहुत अच्छे से रही है विद गॉड्स ग्रेस. बहुत ही अच्छा रहा है सब कुछ. ओके, पर जैसे आपने कहा कि इंसान सोचता है इसको आगे भी बेटर करना है, लेकिन ये जो सोच थी दैट यू वांट टू बिकम एन एक्ट्रेस, आई एम नॉट रॉन्ग, जब आप 5 साल की थी शायद तभी आपने बोल दिया था कि मुझे तो टीवी में आना है. Yeah, exactly. When I was 5, I told my mom and dad कि मुझे तो भाई टीवी पर आना है. तो मैं कुछ देख रही होगी टीवी पे एंड आई स्टार्टेड क्राइंग कि मुझे टीवी पर आना है, आई वांट टू बी ऑन स्क्रीन. एंड देन दे ट्राई टू एक्चुअली कंसोल मी कि नहीं, हाँ बेटा कुछ नहीं है वो. बट मैं इतनी ज्यादा जिद्दी थी कि नहीं, मुझे तो आना ही आना है. सो दे एक्चुअली रिकॉर्डेड माई वीडियो एंड देन दे कनेक्टेड इट टू द टीवी. और जब मैंने अपने आपको स्क्रीन पे देखा व्हेन आई वाज 5, आई वाज सेटिस्फाइड व्हाट आई वांट टू डू. अब ठीक है, अब मैं आ गई हूँ टीवी पे. उसके बाद मुझे काफी ऑफर्स मिले थे, बट बिकॉज माय मॉम एंड डैड आर डॉक्टर्स, तो उनको तो ये पढ़ाई में दे आर मोर इंक्लाइंड स्टडीज की नहीं, अगर अभी इसको भेज दिया तो ये पढ़ाई छोड़ देगी. तो उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया. दे सेड कि अभी पहले लेट्स जस्ट कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज, फिर आगे का देखिए. तो बस फिर वही पढ़ाई में ही लग गई थी मैं. एंड but maybe it was in my destiny डेस्टिनी कि थी मुझे, आपकी कि ये बनना ही है. या तो वो डेफिनेटली वो हो गया. मुझे इतना भी पता था कि मैं मुंबई आके तो स्ट्रगल कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि मम्मी पापा आने ही नहीं देंगे मुंबई और जाके स्ट्रगल करो. तो विद गॉड्स ग्रेस मतलब मुझे दिल्ली में बैठे बैठे इतने ऑफर्स आने लग गए कि यहाँ तक मैं वहीं पर ही दिल्ली में रहे रहे ही पहुंची हूँ. सो नाइस, सो नाइस. और आपका ये गुड लक आपके साथ आगे भी चले. बट आगे के क्या प्लान्स हैं, क्या प्रोजेक्ट्स हैं? प्रोजेक्ट्स तो काफी सारे हैं. अभी एक म्यूजिक वीडियो आई है. मेरे फैंस काफी ज्यादा मुझसे पूछते हैं कि आप म्यूजिक एल्बम कब करोगे. तो अभी मैंने फॉर मी इट इज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. मुझे एज एन मुझे पसंद आता है, मैं वही प्रोजेक्ट लेना पसंद करती हूँ. ये नहीं कि अब फिल्म आई है तो मैं बस फिल्म के नाम पे कर लूँ, या कुछ अच्छा शो है तो बस ऐसे कर लूँ. अगर मुझे नहीं समझ आता, आई वॉन्ट टू गिव माई प्रोजेक्ट्स माई 100%. तो जब तक मैं 100% फील नहीं करती कि या आई एम 100% श्योर अबाउट इट, मैं नहीं करती हूँ. बट हाँ, ये जो म्यूजिक एल्बम मेरी अभी आई है, इट इज कुछ बात. दिस वाज सच अ सॉन्ग. मतलब मैं इतने म्यूजिक एल्बम्स छोड़ चुकी थी, इतने सॉन्ग मैंने बोला नहीं अभी नहीं करना, आई एम नॉट रेडी. बट व्हेन आई हर्ड दिस वन, इट वाज सो ब्यूटीफुल. तो दिस वाज, आई वाज लाइक या दिस इज समथिंग आई रियली नीड टू डू. तो इसके लिए मैंने करा एंड आई एम लाइक वी आर एक्चुअली गेटिंग अ लॉट ऑफ लव फॉर दैट एज वेल. पीपल आर लविंग द सॉन्ग. पर्सनली माय डैड एक्चुअली लव द सॉन्ग. नहीं तो मेरे मॉम डैड क्रिटिक्स है मेरे हर परफॉर्मेंस की. वो ऐसे नहीं करते कि बेटी ने करे तो तारीफ करे, वो बता देते हैं मुझे क्या गलत है क्या सही है. बट दे एक्चुअली लव द सॉन्ग सो मच. ओके. एंड अब जैसे पहले तो उन्होंने आपको रिकॉर्ड किया जब आप 5 साल की थी टीवी पे आपको दिखाने के लिए, अब एक्चुअली आपको टीवी पे देख रहे हैं, तो उनका कैसा रिएक्शन है? दे आर रियली हैप्पी. उनको तो यही है कि ठीक है हमारे बच्चे खुश है. तो नहीं तो उनको बस उनका एक ही, अभी तक लाइफ में उन्होंने मुझसे सिर्फ एक ही चीज मांगी थी, दैट इफ यू वांट टू गो इनटू एक्टिंग, जस्ट डू समथिंग इन योर स्टडीज फर्स्ट, देन ओनली वील अलाउ. तो इसलिए मैंने एलएलबी में एडमिशन लिया था एमिटी में. और बस वही चीज थी. उसके अलावा दे आर वेरी हैप्पी. जब हम लोग के रिलेटिव्स आके बताते हैं दैट ओके वी सॉ आफरीन ऑन टीवी और ये सब कुछ, तो दे फील एक्चुअली वेरी नाइस. और फिर वो मुझे कॉल करके बताते हैं ऐसा ऐसा हुआ. एंड आई फील रियली रियली प्राउड एंड ब्लेस्ड, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना आई वुडंट हैव बीन हियर. ऑब्वियसली दे हैप्पी आई एम हु आई एम जस्ट बिकॉज ऑफ देयर सपोर्ट. करेक्ट. आखिरी लास्ट क्वेश्चन मेरा, आप बहुत यंग हैं और यंग अभी हैं, आपकी जर्नी शुरू हो रही है, रिकग्निशन आपको मिल रहा है. सो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिनके ना बड़े सपने हैं, जैसे आपको तो ग्लैडली मुंबई नहीं जाना पड़ा, आपके सपने दिल्ली में ही पूरे हो रहे हैं. सो ये जो यंग जनरेशन है, आपका जो लॉट है, जिनके सपने हैं कि वो जाएं कुछ बड़ा करें, उनका आपका एक पीस ऑफ एडवाइस क्या होगा बेस्ड आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस?
my piece of advice would be just follow your dreams, and if it is meant to be, it will be. अगर होना लिखा है तो वो होकर ही रहेगा. तो just follow your dreams. हिम्मत मत हारो, क्योंकि होता है, हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं और अपने अपने स्ट्रगल्स होते हैं. जरूरी नहीं है कि आप यहाँ आके स्ट्रगल कर रहे हो या वहां जाके स्ट्रगल कर रहे हो, कुछ भी है. हर इंसान के अपने स्ट्रगल्स होते हैं. बट जस्ट फॉलो योर ड्रीम्स एंड यू विल डेफिनेटली सक्सीड इन लाइफ. ग्रेट, एंड आई विश द सेम टू यू कि आप भी अपने सपनों को बिल्कुल उनको फॉलो कीजिए और बहुत ज्यादा सक्सेस आपको मिले, एंड यू कीप एंटरटेनिंग अस. एंड आफरीन, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, एंड ऑल द बेस्ट. बी सेफ. Thank you. Same to you. Bye. Thank you.